एरिया बाउंडेड रीजन्स का लेक्चर नंबर 5 है क्लास 12 बच्चों। और ये चैप्टर हो गया है ख़त्म। 4 लेक्चर्स में मैंने जितना क्वेश्चन करवाया कर लो। बाकी इस बार अभी तक सीबीएसई का कोविड लेकर के जो सिलेबस कम हुआ उस हिसाब से सिर्फ एक ही सैम्पल पेपर आया। उस सैम्पल पेपर में एरिया बाउंडेड का जो जो क्वेश्चन आया वो करके देखो। फिर कुछ क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 का जो जो आया है ज़्यादातर तो मैं करवा दिया हूँ, बट कुछ करवाता हूँ। और इनइक्वालिटी रिलेटेड क्वेश्चन एरिया बाउंडेड का कैसे बनाते हैं वो मैं आज समझा देता हूँ। वैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि जो सिलेबस कट ऑफ हुआ उस हिसाब से इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है एरिया बाउंडेड का, बट फिर बोल रहे हैं खुद ही कि रिवीजन में प्री बोर्ड में इनइक्वालिटी वाला ही क्वेश्चन आ रहा है। तो कम से कम मेथड सीख के रखो। वैसे आपके सर स्कूल वालों को सिलेबस ठीक से पता हो चाहे नहीं हो, इनइक्वालिटी वाला पोर्शन बोर्ड्स में इस बार नहीं आएगा, इतना तो गारंटी है। बाकी बना करके देखो। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर, द एक्स एक्सिस एंड द लाइन x बराबर -1 एंड x बराबर 1। नहीं आते इससे काम चलेगा, इससे तो आना ही है क्वेश्चन। तो y बराबर एक्स स्क्वायर कौन सा कर्व होता है? x पर पावर 2 है, अपवर्ड पैराबोला, जहां पर सवाल का है अपवर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर बराबर -y जो है वो डाउनवर्ड पैराबोला, और ये सेंट्रल वाला एक्स स्क्वायर बराबर y। अच्छा क्या ये कर्व है, और क्या क्या x एक्सिस खुद है, और एक x बराबर 1 है। तो x बराबर 1 मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज x बराबर 1। और एक और लाइन होगा, दिस विल बी x इज इक्वल टू -1, और एक x एक्सिस वर्ड भी बोल रहा है। तो ये तो बताओ कौन सा हो गया कॉमन रीजन? जल्दी, ये वाला जो रीजन है वही है, ये निकालना है। 1 नंबर है, कैसे निकालोगे? सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए, जो कि पता चल जा रहा है दिस इज 1 1, नहीं दिस इज 1 0, लाइन ही x बराबर 1 है, और दिस इज वो x की वैल्यू -1 का स्क्वायर भी करो तो 1 ही आ जाएगा। दिस इज -1 1, बट मेरे को उससे मतलब नहीं, दिस इज -1 0। तो ये रीजन निकालना है। कैसे निकालोगे? 1 निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब वो एक रीजन निकाला कैसे जाए? 0 से 1 में से तो सीधा है 0 से 1, देखो रिक्वायर्ड रीजन बोलो। 0 से 1 पैराबोला, हाँ 2 बार करना है। 0 से 1 y dx कौन सा पैराबोला है? ये वही अपवर्ड पैराबोला जो है, ऐसे लिख दो, और किसी का काम शायद हमें नहीं पड़ेगा। तो दिस इज 2, दिस इज 0 से 1 y बराबर एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन तो हमें मालूम है, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 और 1 0, और इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। कितना आ जाएगा? अपर लिमिट लोअर लिमिट थोड़ा बताओ। 1/3 1 माइनस 0 कितना हो गया? दिस इज 2/3 स्क्वायर यूनिट। तो इस बार बोर्ड्स का जो आपका सैंपल पेपर दिया हुआ उसमें ये क्वेश्चन है, और ये तो 1 मार्क्स वाला है। अभी हमें 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाला सब में 3 क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर में एरिया बाउंडेड रीजन से अभी तक दिया हुआ है। और हर साल जेईई मेंस जेईई एडवांस और एनडीए में एरिया बाउंडेड रीजन का क्वेश्चन हर साल आया है। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन नहीं आया। तो कम से कम इस चैप्टर का तो प्रैक्टिस करो ध्यान से। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का ये आप लोग समझ रहे हैं। देखिए इसी बार का सीबीएसई सैंपल पेपर, एक ही सीबीएसई का सैंपल पेपर है, और उसमें एक और क्वेश्चन एरिया बाउंडेड का, ये 2 नंबर का है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 8x एंड द लाइन x बराबर 2। तो पैराबोला वर्ड लिखा ही हुआ है, तो ज्यादा तकलीफ तो होना नहीं चाहिए, बट बाकी तकलीफ का कुछ बोल नहीं सकते, कभी भी हो सकता है। तो y स्क्वायर बराबर 8x, ये कैसा पैराबोला है? राइट हैंडेड सेंट्रल पैराबोला। y स्क्वायर बराबर 8x, और एक लाइन है x बराबर 2। x बराबर 2 का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो, बट ये इस पर कटेगा कि नहीं ये एक बार चेक कर लेते हैं। x बराबर 2, तो y स्क्वायर बराबर 8 इंटू x बराबर 2 है, तो y स्क्वायर बराबर 16 हो गया। तो y का वैल्यू +4 भी हो गया, -4 भी हो गया। इसका मतलब है कि ये लाइन कट करता है इस पैराबोला को कितने जगह पर? 2 जगह पर। तो ये कंफर्म है कि 2 जगह पर कट रहा है। दिस इज x बराबर 2, और ये 2 जगह पर कट रहा है। 2 पॉइंट कौन कौन सा है? एक है x2 y4, नीचे वाला x2 और y -4,
और इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट 2 0 हो जाने का है ना। और हमें अब बताओ कुछ रीजन लिखा हुआ नहीं, मतलब कौन सा हो गया, कौन सा रीजन निकालना होगा। ये डबल वाला, ये कंपैरेटिवली इजी है। इस बार सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन इजी ही आएगा, बस थोड़ा पैटर्न बदला सा है। कैसे करोगे, 0 से 2 y dx का इंटीग्रेशन कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ से। ये तो आसान है। देयरफॉर रिक्वायर्ड रीजन दिस इज 2 बार 0 से 2 y dx, इस बार राइट हैंडेड पैराबोला है। ये अपने मदद के लिए लिखना है, RHP बोर्ड्स में मत लिख देना, ये तुम्हारे खुद का मदद के लिए, बस इस तरह से काम बन जाएगा। y कितना है इसका, थोड़ा मुश्किल क्या है, दिस इज √8 बाहर आ जाएगा और √x का इंटीग्रेशन करना होगा। तो बताओ ये लोग कर सकते, 2 है √8 है और x का पावर हाफ का इंटीग्रेशन इज x का पावर 3/2 बाई 2/3 और लिमिट भी लगाना है 2 से 0। अब बताओ कितना होगा, 4 √8/3, ये कितना हो गया, 2 का पावर 3/2 -0 है ना। अब क्या करें, 4 को 4 रहने देते हैं, 4 को 4 रहने देते हैं। √8 को 2 का पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग, √8 2 2 इंटू 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, इंटू फिर 2 का पावर 3/2/3। अरे समझ, √8 इज 2 √2, तो 2 इंटू 2 का पावर चलेगा। अब 4 2 जा 8 हो गया, बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाता है, 1/2 प्लस 3/2 4/2 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 हुआ बाई 3, तो दिस इज 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि इनका आंसर हमारे पास नहीं है, हमेशा तो किताब से क्वेश्चन करते थे। ये सीबीएसई का सैंपल पेपर, मतलब सीबीएसई ने अपने तरफ से जो सैंपल पेपर दिया है उसका कर रहे हैं, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। किताब होता तो आंसर मैच कर लेते, क्रॉस चेक जरूर से आंसर को कर लो। तो ये 3 मार्क्स का भी इस बार का सीबीएसई का सैंपल पेपर में क्वेश्चन है। तो इस बार का सीबीएसई का सैंपल पेपर, एक ही सैंपल पेपर अभी तक दिया, उसमें 3 क्वेश्चन एरिया बाउंडेड का। इससे आप लोग इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं इस चैप्टर का कितना है। बाकी क्वेश्चन भी एक से एक है, और चारों तरह के एग्जाम, मेंस में, एडवांस में, एनडीए में और स्कूल एग्जामिनेशन में एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन आने वाला है। बोर्ड्स में इस बार शायद इनइक्वालिटी वाला नहीं आएगा, बट बाकी एग्जाम्स में तो बनता है इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन, है ना। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ये वाला कर्व पहचान गए, ये क्या है, वो भी बिल्कुल सेंट्रल सर्कल, जिसका कि सेंटर 0 0 पर है और रेडियस कितना है 2। सर्कल तो यही है, इसका कोऑर्डिनेट 2 0 0 2, बाकी फर्स्ट ही कोऑर्डिनेट का है तो ध्यान से करते हैं। एक y बराबर √3x है, ये क्या है, y बराबर √3x, दोनों पे रूट है या एक पर रूट है ये देखना पड़ेगा। y बराबर √3x क्वेश्चन में दे रहा है, अब कैसा लिखा है पता नहीं चल रहा। y बराबर √3 पर ही है, x पर नहीं है, मतलब अब बताओ क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन हुआ, जब x पे पावर 1 y पे पावर 1। अच्छा दोनों पे होता तो स्क्वायरिंग करके कुछ देखते, बट एक ही पे है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो y बराबर √3x इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर, x पर 0 y पे 0 0 0 से पास होने वाला y बराबर mx प्लस c है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसा, y बराबर √3x, ये कंफर्म है, इस सर्कल को दो जगह पर टच करेगा ही करेगा, है ना। वैसे हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, एक्स एक्सिस वर्ड भी बोला हुआ है और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोल रहा है। आप बताओ तो कौन सा रीजन हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए इनइक्वालिटी वर्ड मेंशन्ड होता है कि कौन सा, तो तुम बताओ एक्स एक्सिस वर्ड लिखा हुआ है तो ये नीचे वाला होगा, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ये वाला निकालने के लिए हमारे पास तरीका तो एक ही है एरिया बाउंडेड पे, कि हमें ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले मालूम चलाना पड़ेगा। तो ये मालूम चलाते हैं, चलाओ तुम ही लोग बताओ कैसे होगा। दिस इज x²
प्लस वाई का स्क्वायर के ऊपर क्या कर सकते हैं हम लोग 3x स्क्वायर लिख सकते हैं ना, y का स्क्वायर के 3x स्क्वायर बराबर 4, 4x स्क्वायर बराबर 4, x स्क्वायर बराबर 1, x बराबर प्लस माइनस 1, मतलब x बराबर प्लस माइनस 1 का मतलब जब x 1 होगा तो y का वैल्यू √3 होगा, जब x माइनस 1 होगा तो y का वैल्यू माइनस √3 होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग गेस कर सकते हैं क्या है, ये 1 और √3, और इसका एक्चुअली में होता -1 और -√3, बट इसका क्वेश्चन है नहीं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसी पे बनाना है। अब बताओ फिनिशिंग टच तुम लोग लो, इसको नीचे उतार दो तो ये कितना हो जाने वाला है, ये 1 0। तो रीजनवा कैसे निकालोगे बताओ, हाँ बोलो 0 से 1 वाला, मतलब ये रीजन तो ट्राइंगल के एरिया से निकल जाएगा, बट इसमें उपाय नहीं है, इसमें हमें सर्कल का एरिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड रीजन। अब बोलोगे बोर्ड्स के एग्जाम में सर इंटीग्रेशन से निकालेंगे, तो नहीं, ये लाइन वाला डायरेक्ट निकाल लेंगे। रिक्वायर्ड रीजन ट्राइंगल के एरिया इज हाफ, बेस पे कितना है इसका 1, हाइट पे कितना है इसका √3, ये तो ठीक है, बट 1 से 2 वाले में उपाय नहीं है। 1 से 2 में तुम्हें y dx करना पड़ जाएगा। किसका y dx भैया, y dx तो तुमको सर्कल का करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा पेंच लगेगा। करते साइड में, ये तो √3/2 हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना बॉस, प्लस अब बताओ 1 से 2 y सर्कलवा का y कितना हो जाएगा, √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब शुरू से पता रहा, या तो तुम a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट का फॉर्मूला स्पेशल इंटीग्रल का, अगर तुम्हें याद है तो ठीक है, अदरवाइज इसमें हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, पुट x बराबर a sin थीटा पुट कर सकते हैं, मतलब इसको हम लोग ऐसे 2 का स्क्वायर भी लिख सकते थे, है ना। पुट x बराबर क्या पुट करते हैं, पुट x बराबर 2 sin थीटा। ठीक है, अगर तुमको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद है तो उससे भी हो जाएगा, नहीं तो पुट x बराबर 2 sin थीटा। कैसे होता था, पुट x बराबर 2 sin थीटा अगर पुट करते तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कितना हो जाएगा dx बराबर 2 cos थीटा, तो dx बराबर 2 cos थीटा d थीटा। इतना ही नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में तुम लिमिट चेंज कर रहे हो, मतलब सब्स्टिट्यूशन करो तो लिमिट भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। करो, व्हेन x बराबर 2 तो साइन थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर π/2 हो जाएगा, होगा ना। और जब व्हेन x बराबर 1 का बात हो, यार थोड़ा सा समझ के बनाना, 1 तो साइन थीटा बराबर 1/2, थीटा बराबर π/6 हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, है ना। 2 कट गया, साइन थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर 90 डिग्री पर आएगा। 1 पुट किया तो साइन थीटा बराबर 1/2 जो कि 30 डिग्री पर आता है, इस π/6। तो थोड़ी सी मेहनत कर लें, अंडर रूट इस 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर के जगह पर फिर 2 का स्क्वायर, मतलब वही इसको 4 अब 4 लिख लेते हैं, 4 माइनस x का स्क्वायर इज 4 साइन स्क्वायर थीटा, और dx के जगह पर कितना 2 cos थीटा d थीटा। कुछ बताओ, बता नहीं रहे हो, दिस इज √3/2। इसका बताओ उपाय, पहले 4 बाहर आएगा रूट से, रूट के बाहर 4 नहीं, मतलब 4 फिर रूट के बाहर आएगा तो 2, अच्छा इधर रखते हैं, अच्छा 2 बाहर आ गया, रूट के अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कितना होता है का रूट है cos थीटा हुआ 2 cos थीटा, और फिर इधर का भी 2 cos थीटा, और लिमिट चेंज करना भूल गए, 2 1 पर तो बनेगा नहीं क्वेश्चन, अब ये बनेगा π/2 और π/6 पर, √3/2 प्लस, बोलो कितना हो गया, हाँ थोड़ा मुश्किल है बट कर लेंगे, कितना हुआ 4 π/6 π/2 कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन संभव नहीं हो पाता है, तो उसके लिए फिर हम लोग को सेट करना पड़ेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा के जगह पर यही एरिया बाउंडेड है, ये सबके बस की बात नहीं है, जो एक्सपर्ट है मैथ्स में उन लोग बना पाएंगे, सबके बस का नहीं है एरिया बाउंडेड रीजन। 4 स्क्वायर थीटा, 4 तो बाहर निकाल लिए, cos स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस
कॉस 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। ठीक है, सही है ना? 2 तो कट जाएगा, इसको 2 कैसे बाहर ही कर दो। चलो आप बताओ, √3/2 प्लस, अब केवल किसका इंटीग्रेशन बचा? 2 बाहर डी थीटा का, कहां से कहां? π/2 π/6, और क्या बचा हुआ है? फिर 2 बाहर cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, cos 2 थीटा का होता है sin 2 थीटा बाई 2, cos 2 थीटा का sin 2 थीटा बाई 2, दिस इज π/2 से π/6। इसका भी कर लेते हैं, डी थीटा का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा ही आता, π/2 π/6। चलो करो खत्म। दिस इज √3/2, अपर लिमिट लोअर लिमिट 2 इंटू π/2 में से π/6 घटाते हैं तो कितना आता है? बोलो, 2π/6, 3π माइनस पाई 2π/6 मतलब π/3 हुआ ना, π/3 इसका हो गया इधर, प्लस अपर लिमिट लोअर लिमिट तो कट गया, ये कितना हो गया? sin 2 पर π/2 कितना होगा? 2 पर π/2 तो sin पाई जो कि 0 है, फिर माइनस साइन, थोड़ा मुश्किल हो गया मजाक में, 2 इंटू π/6 sin π/3 हुआ, लेकिन माइनस साइन के साथ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस कितना हुआ ये? तो ये बात बन जाएगा, दिस इज √3/2, बात तो बन ही गया हमारा एक्चुअली में, क्योंकि इस √3/2 से ये माइनस √3/2 कट जाता है, और इसका आंसर 2π/3 स्क्वायर यूनिट है। नाउ स्टैंडिंग क्वेश्चन 3 ही मार्क्स को दिया है, हर साल ये 6 मार्क्स पे है, हर साल एरिया बाउंडेड का इस रेंज का क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, बट ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का। ये एरिया बाउंडेड है, एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन सब बच्चों से नहीं बनेगा, जिनका पूरा मैथ्स क्लियर नहीं है, एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन तो उन लोग से नहीं बन पाएगा। नोट कर लो, क्वेश्चन बढ़िया है, मैंने ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा कर चुके हैं एक्चुअली में। तो अब देखो क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 का। नाउ दिस इज द क्वेश्चन दैट इज आज इन जेईई मेंस 2020। कुछ लोग बता भी रहे हैं, नहीं तो एक बार देख लेना, प्रीवियस किसी भी ईयर का जेईई मेंस या पिछला किसी भी ईयर का जो बोर्ड्स का क्वेश्चन आया है वो इनइक्वालिटी बेस्ड ही आया है। इस बार सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस बोला गया है नहीं आएगा, बट एरिया बाउंडेड का मजा ही तब है जब उसमें हम लोग इनइक्वालिटी के रूल के साथ क्वेश्चन को बनाएं। तो कोई नया चीज नहीं है कि इनइक्वालिटी वाला आएगा तो नहीं बनाएंगे, ये तो और मजे से बनता है। पहले आप लोगों को 11th क्लास में सिखाया गया है कि इनइक्वालिटी के साथ ग्राफ वैसे में भी नहीं बनाया जाता है, ग्राफ तो इक्वालिटी का ही बनाया जाता है। तो पहले हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, y² = 4x, ये तो अभी थोड़ी देर पहले देखे, y² = 4x क्या है? अरे अभी 2-3 बार किया हो, जल्दी बताओ क्या है? अरे y = 4x², और यू कैन से x² = y/4। आप बताओ क्या है? एक बच्चा बोलो नहीं होगा, सब लोग बोलो। x पे पावर 2 है, बोल कौन सा पैराबोला है? हम लोग बोलो अपवर्ड पैराबोला। तो इतना शर्मा कर, y पे पावर 2 है तो राइट हैंडेड पैराबोला है, x पे पावर 2 है तो अपवर्ड है। x² = -4ay होता तो डाउनवर्ड होता, y² = -4ax होता तो लेफ्ट हैंडेड हो जाता। तो इसे x² = y/4 है, और ये अपवर्ड में भी ओरिजिन वाला है, x 0 पर y 0, ठीक है। तो ये ग्राफ इज आवर x² = y/4, दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज 0 0, ठीक। अब देखो रूल, ये 11th में थोड़ा सा पढ़ाया गया था, बाकी हम लोग रिकॉल करते हैं, ठीक। हमें इसका ग्राफ नहीं बनाना था, हमें ग्राफ जो है वो y ग्रेटर देन था ना, इक्वल टू 4x², इसका ग्राफ बनाना था। y इज ग्रेटर देन है ना, इक्वल टू 4x²। 11th में सिखाया था, याद है तो ठीक है, नहीं तो एक बार याद करेंगे। पूरा ये ग्राफ नहीं बनाना है,
मेरे को इनइक्वालिटी वाला ग्राफ बनाना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ग्राफ तुमने बनाया है उसको हम लोग एक डेफिनेट पॉइंट पर चेक करके देखते हैं कि ग्राफ कहां तक सही आ रहा है, कहां तक गलत। जनरली सारा क्वेश्चन हम लोग 0 0 पर चेक करते हैं, बट 11th में सिखाया गया था इस ग्राफ पे 0 0 खुद ही लाई कर रहा है, तो उसी पर लाई करा तो उसमें चेक नहीं करोगे। अगर वो पॉइंट उस ग्राफ में है तो उसको तुम चेक में इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई दूसरा पॉइंट से चेक कर लो जो तुमको ठीक लग रहा हो। कोई पॉइंट चलेगा जिस पर तुम कॉन्फिडेंस में हो, जैसे कि कोई भी पॉइंट पर चेक करो। जो मान लो यहां पर कोई पॉइंट आता, कौन सा पॉइंट होता, मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो ये पॉइंट किस एक्सिस पर है? किसी और पॉइंट पे चेक करो, जैसे 0 0 है ना, ये मान लो 1 0 कहां पर होता है, इसमें 1 0 यहां पर होता है ना। 1 0 पर ये ग्राफ चेक करके देखो, ये इसको 1 0 पर चेक करो, 1 0 पर 1 0 पर इसको चेक करके देखो, 0 0 पर नहीं 1 0 पर, ठीक है। 1, ये बताओ यहां पर कितना हुआ, ये वाला इक्वेशन सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? 1 0 पर बोलो, दिस इज 0 इज लेस देन इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एक बार देख लें, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x स्क्वायर। 1 0 पर मैं चेक कर रहा हूं, 1 रखना है x पर, ये रखना है 0 पर। ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ रहा है, ये सही नहीं, ये गलत है। 0 4 से बड़ा नहीं हो सकता है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पर तुम चेक कर रहे हो ये वाला उस तरफ नहीं जा रहा है, इसको छुड़ा करके ये ग्राफ दूसरे रीजन की तरफ जा रहा है। अरे समझ में? तो दिस इज इनइक्वालिटी, मतलब ये ग्राफ को इधर मत लाओ, इस ग्राफ को इससे दूर रखो। 1 0 से इस ग्राफ को क्या रखना है, इस ग्राफ को 1 0 से दूर रखना है। ये ग्राफ 1 0 की तरफ नहीं जाना चाहिए। अरे समझ, ठीक है। और भी कोई पॉइंट में चेक कर सकते हो, बट ऐसे पॉइंट में चेक मत करना जो उस पैराबोला पर लाई कर रहा है, उसको मत चेक कर देना, ठीक है। जैसे 0 0 पर मत चेक करना, क्योंकि 0 0 खुद ही उस पर लाई कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, रीजन हमें पता चल गया, इस रीजन को बाद में भी बना सकता है, डायग्राम गंदा हो जाएगा, पिच हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा देर के लिए दूर रखते हैं, लेकिन मालूम चला के रखते हैं कि इस पर इस तरफ ये ग्राफ नहीं जाने वाला। और एक बनाना था, किसका बनाना था, अब हमें बनाना y इज इक्वल टू, ये क्या है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, y बराबर 8x + 12, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और कंफर्म ये एक स्ट्रेट लाइन है, बट ये सेंटर से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो कहां से पास करता हुआ है, तो उसको देख लेते हैं। जैसे x का वैल्यू 0 अगर पुट करते तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें, 12, मतलब 0 12, x का वैल्यू 0 12, x का वैल्यू 0 12, ओके। और x का वैल्यू जब पुट करेंगे हम लोग -12/8, तब -12/8, बोलो 8 × -12/8, -12 + 12, y = 0। तो हमारा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 12, मतलब लाइन जाएगा 0 12 से। x0 y 12 कहां पर होता है, ये ना, x0 y 12, और -12/8 0 कहां पर होगा, यहां पर है। तो x का वैल्यू -12/8, 0। अरे समझ, इससे ये लाइन अभी बनने वाला है। ये लाइन इस पैराबोला को कितने जगह पर टच करेगा वो अभी हमें पता लगाना पड़ेगा। बताओ, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट बनाना है, फटाफट बना लेंगे हम लोग। बताओ जरा, y के जगह पर 4x², y के जगह 4x² था ना, 4x² बराबर 8x + 12, तो 4x² - 8x -12 = 0। 4 के टेबल में मैनेज हो जाता है। x² -2x -3 बराबर 0, x² -3x + x -3 बराबर 0, x कॉमन +1, तो x की 2 वैल्यू आ रही है, कौन कौन सी, -1 और 3, और भैया जी y बराबर है 4x², है ना, 4x², तो ये 4 हुआ, और 12 4 48 हुआ, नहीं 36, 3 का स्क्वायर 9 4 36। तो ये 2 पॉइंट पर टच करेगा। ये जो लाइन है इस पैराबोला को कितने जगह पर टच करने वाला है, 2 पर। किस पर, तो ये पता चला, एक है 3 36, 3 36 ये वाला ही होगा जरूर,
3 36 और माइनस वाला ये होगा मोस्ट प्रोबेबली -1,4। अब रीजन चेक करना है, ये नहीं बनाना था, रीजन चेक करना है। इसको किस पे चेक कर सकते हैं? इसको सबसे बढ़िया पॉइंट है 0 0 पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि 0 0 इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा। तो ये हमारा इक्वेशन था, y लेस देन था ना 8x + 12। 0 0 पर चेक करो, चेक ऑन 0 0। तो बताओ कितना हो गया ये? 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब ये वाला जो लाइन है वो किस तरफ जा रहा है? वो अंदर की तरफ, 0 की तरफ। आ रहा है समझ में? और इसको याद किए थे कि ये 1 0 की तरफ नहीं जा रहा था, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा था। एक्चुअली में इनइक्वालिटी से क्वेश्चन टफ नहीं, क्वेश्चन एग्जैक्ट बढ़िया हो जाता है। ये वाले को किस तरफ जा रहा था? ये वाला जा रहा था, पैराबोला 1 0 से दूर भाग रहा था, पैराबोला 1 0 से दूर भाग रहा था। और लाइन किस तरफ आ रहा है? लाइन 0 0 की तरफ आ रहा है। बोलोगे नहीं तो नहीं बनेगा, मेरे को आता है, तुम्हें बनाना है। ये लाइन आ रहा है 0 0 की तरफ, लाइन जो है वो 0 0 की तरफ आ रहा है। अब बताओ दोनों में से कॉमन रीजन कौन सा हो गया? ठीक है, अब बताओ सोच करके दोनों में से कॉमन रीजन कौन सा हो गया? बोलो जो दोनों बोलो कौन सा हो गया? तो ये वाला बीच वाला, तो ये वाला हो गया। तो यही ये कल परसों जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे तो बिना इनइक्वालिटी लेके गेस कर ले रहे थे कि भैया यही साला कॉमन रीजन है, कर लेते हैं। बट देखो इनइक्वालिटी के मदद से एग्जैक्ट मालूम चल रहा है यही कॉमन रीजन है। कल तुम गेस कर ले रहे थे कि भाई हटाओ यही होगा, आंसर ले आते हैं। तो इनइक्वालिटी से क्वेश्चन टफ नहीं, उल्टा और आसान हो जाता है, उससे एग्जैक्ट मालूम चल जाता है कि कौन सा कॉमन रीजन है। अब ये निकालना, निकालेंगे कैसे? ये निकालना अब हमारे लिए कोई बहुत बड़ा चुनौती का खेल तो है नहीं, इसको हम लोग कर सकते हैं। ये जो लोग क्लास ऑफलाइन नहीं आकर के ऑनलाइन ही कर रहे हैं, एरिया बाउंडेड, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब भी अगर तुम लोग घर पर ही बैठ के कर रहे हो तो फिर क्लास में आके कौन सा ही टॉपिक पढ़ोगे? इतना बढ़िया टॉपिक घर में पढ़ने का नहीं है। ये टॉपिक ट्यूशन में आके सामने बनाने का, घर में छुप छुपा करके ये क्वेश्चन बनाने का समय नहीं है। ये जब तक सामने नहीं रहोगे तब तक कैसे पता चलेगा कि तुमको क्या आ रहा नहीं आ रहा? ऑनलाइन ठीक है, मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट के लिए ठीक था, ऑनलाइन जो है वो टाइप्स ऑफ रिलेशन का डेफिनेशन लिखने के लिए सही था। एरिया बाउंडेड के लिए जो लोग आ सके उन लोग क्लास में जरूर आओ। एरिया बाउंडेड हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है, इसको बिठा देते हैं। देयरफॉर अब कॉमन रीजन के लिए हमें इस पॉइंट का जरूरत था। ये पॉइंट है -1 0 और ये पॉइंट था 3 0। ये तो सिर्फ चेक करने के लिए लिए, तो इसका कोई काम है नहीं। तो बताओ कैसे होगा, कैसे निकाला जाए? तो एक ट्रेपेजियम बन रहा, नहीं ये एक ट्रेपेजियम हुआ। इस ट्रेपेजियम में से इस पैराबोला का y dx को अगर माइनस कर दें तो आंसर आ सकता है। अरे ट्रेपेजियम बन रहा ना, देखो ये ट्रेपेजियम है, दिस इज अ ट्रेपेजियम। और इस ट्रेपेजियम में से इस पैराबोला का एरिया बाउंडेड, नीचे वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा काम बन सकता है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रीजन 1 नंबर क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड रीजन चैंपियन क्वेश्चन है। पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, घर में छुप के बैठे रहने से एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, देख देख के बनाने का अलग बात होता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस, कहां से कहां माइनस करना वो बताओ। अरे बोला तो करना है ना, -1 से 3, -1 से 3 y dx किसका? अपवर्ड पैराबोला है ना, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो निकालते हैं, दिस इज हाफ इनटू क्या होता था? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो बताओ भाई पैरेलल साइड्स, इसका लेंथ बताना पड़ेगा। इसका लेंथ कितना होगा? 4 होगा। सम ऑफ पैरेलल साइड दिस इज 4 प्लस 36, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट यहां से यहां तक कितना होगा? 3 और 1 4 होगा। -1 तो कोऑर्डिनेट है, लेंथ इज 4, ये हो गया। और अभी पैराबोला का माइनस करना है, -1 से 3। पैराबोला का कहां है y? पैराबोला का y 4x² था, है ना। 4 बाहर, x² dx का इंटीग्रेशन। चल भाई बोल। 40 गुना 2 80 और x² का इंटीग्रेशन इज x³ by 3, अपर लिमिट लोअर लिमिट इज 3 -1, so this is 80 minus 4 by 3, upper limit is 27 minus फिर -1, upper limit minus
लोअर लिमिट -1 का क्यों -1 ही हो गया, जो 80 माइनस 4/3 27 प्लस है, ये 28 हो गया। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, कट रूट रहा नहीं है कुछ। 240 माइनस 28 हो गया, होता है 112/3, दिस इज 128/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये मेंस 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दम नहीं है, मेंस एडवांस एनडीए के क्वेश्चन में दम नहीं है, बट थोड़ा तरीके से बनाना पड़ेगा। जैसे अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप मेंस एडवांस एनडीए का क्वेश्चन नहीं बना सकते, और एक्चुअली में 11th-12th में आप स्कूल लेवल का क्वेश्चन भी नहीं बना सकते अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं है तो ये इनइक्वालिटी है, इसमें घबराने वाली बात नहीं रहती है। इनइक्वालिटी से तो और क्वेश्चन एग्जैक्ट बनता है, प्रिसाइज पॉइंट पे चेक करने वाला। समझ में आया? ऐसे पॉइंट, कैसे पॉइंट पे चेक करना, ये 11th में मैं पढ़ाया था। ऐसे पॉइंट्स पर इनइक्वालिटी चेक करना है जो आपने डायग्राम बनाया उसमें होना चाहिए, बट जो ग्राफ बनाया उस पर नहीं होना चाहिए। और ऐसा पॉइंट पे चेक करो जिस पर तुम कॉन्फिडेंस में हो, यानी कि -16√2.5 पे चेक किए। ऐसा पॉइंट पे चेक करो जो ग्राफ में तुमको क्लियर हो कि भैया इस तरफ से बात बनेगा। इस तरह से इनइक्वालिटी का एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन बनाते हैं। तो इनइक्वालिटी का कहानी आप लोग, जो लोग बोर्ड्स वाले लोग हैं, इस बार आ नहीं रहा है, बट कुछ खासम खास क्वेश्चन तो देखेंगे ही। जैसे कि ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट, सेट बिल्डर फॉर्म में है, x square plus y square is less than equal to 2ax, y square is greater than equal to ax, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। चलो बताओ तो पहले यार क्या करूं। दिख रहा हूं मैं, हाँ चल भाई बता, ये क्या है? पहले इक्वल टू हटा के बात करो। चलो बताओ क्या है ये? सर्कल है ना, बट बिल्कुल सेंट्रल वाला नहीं है, थोड़ा तरीके से करना पड़ेगा। सर्कल है, इसको x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना। और सर्कल का जनरल इक्वेशन पढ़े थे 11th में, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। वहां से पता चल रहा है 2g बराबर -2a है, 2g बराबर -2 है, तो g बराबर -a, f 0 है, f 0 है, और g का कोऑर्डिनेट चेंज करने पर h का कोऑर्डिनेट आ रहा था, क्या था ना, -g बराबर h था, और f का कोऑर्डिनेट चेंज करने पर g का आता था, तो 0 का चेंज भी करोगे तो 0 ही आएगा, g क्या k। और रेडियस ऑफ सर्कल होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। 11th में पढ़ना था, g का स्क्वायर तो a का स्क्वायर हो गया, f तो 0 हो गया, और c भी 0 ही है, तो r बराबर a ही हो गया। मतलब ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर कितना है और रेडियस भी है। A0 और रेडियस भी A0 और रेडियस भी A, सेंटरवा है A0 और रेडियस भी इसका A0 है। बोलो आ रहा समझ? ये 2 होता है एक्चुअली में, पहला बात तो ये, यहां तक कोई दिक्कत? अब ये इक्वल टू का तुम बना दे, इक्वल टू का तो था नहीं, इनइक्वालिटी का है, तो थोड़ा बहुत चेक करके रखोगे। तो किस पॉइंट पर चेक किया जाए? 0 पर नहीं चेक कर सकते, ये ऑलरेडी 0 से पास कर रहा है। हाँ, ये 0 पर चेक तो नहीं चेक कर सकते, किसी और पॉइंट पर चेक करो। किस पे चेक करना चाहते हो बताओ? 2a से बड़ा किसमें चेक कर लो, चेक ही करना है। 2a तक तो सर्कल हुआ बना है, 3a0 पर चेक करके देखो। इसके अंदर ऐसे तुम चाहो तो इधर उधर वाला पॉइंट ले सकते हो, मन है तो इधर इधर वाला ले सकते हो। मैं ले रहा 3a0 पर चेक करने का मन है मेरा।
3a0 पर चेक करने का मन हो रहा है, सिर्फ 3a0 पर चेक करके देखो। x का वैल्यू मैं कितना पुट किया, 3a, 3a का स्क्वायर कितना हो गया ये 9a स्क्वायर, y मैंने पुट किया 0, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू a 3a हो गया 6a स्क्वायर। तो 9a स्क्वायर 6a स्क्वायर से छोटा आ रहा है, पॉसिबल है? 9a स्क्वायर जो है वो 6a स्क्वायर से छोटा है, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो 30 पर मैं चेक कर रहा था, ये सर्कल इस तरफ नहीं जाने वाला है, ये इसको दिमाग में रखेंगे कि इस तरफ नहीं जाएगा सर्कल, 3a0 की तरफ ये सर्कल नहीं जाने वाला है, इसको अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax, y पे पावर 2ax, ये राइट हैंडेड पैराबोला है, कितने जगह पर टच करेगा मालूम नहीं, चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर वाई स्क्वायर के जगह पर ax पुट करके करो, कितना होगा x स्क्वायर प्लस ax बराबर 2ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू ax, x स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस a बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर a, जब x बराबर 0 तो y बराबर 0, और जब x बराबर a तो y बराबर a स्क्वायर ना, y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो y बराबर a ही आ गया, अच्छी बात है, a आ रहा है। यहां भी चेक कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसका 2a स्क्वायर, a सही है, मतलब ये पैराबोला जो है बॉस वो इसको है सर्कल पर क्या बोलो, ठीक से बोलो, सर्कल पर ही कोइंसाइड कर जा रहा है। फिलहाल तो लग रहा है कि ए पर कटेगा और कोई पॉइंट बचा, एक ही पॉइंट पर टच करेगा, ये x बराबर 0 और x बराबर a था, मतलब ऐसे, अरे समझ, कभी ये कितने जगह पर टच किया, कभी ये सिर्फ नहीं, लेकिन ये 1 2 3 जगह पर टच कर रहा है, तीसरा जगह पर भी टच करेगा, एक और पॉइंट पर करेगा। कहाँ मैथमेटिकल मिस्टेक हो रहा है, एक और पॉइंट आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? हाँ सही बात है, यहाँ गलती हुआ, आप लोग बताते नहीं, 12th खत्म होने को अभी भी गलती कर रहे हैं। x का वैल्यू जब a पुट करेंगे तो y स्क्वायर बराबर कितना आता है, a स्क्वायर, तो y बराबर a थोड़ी होगा, y बराबर प्लस माइनस a हो जाएगा, है ना, तो y का दो वैल्यू हो जाएगा, a बने, यहाँ पर एक और जगह पर टच करता है, x का वैल्यू a पर, ये माइनस a पर भी टच करता है, ये मालूम होना चाहिए, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अब कर सकते हैं, ये कहाँ पर टच करेगा, तो ये पैराबोला यहाँ पर और यहाँ पर 3 जगह पर टच कर रहा है, 0 0 a माइनस a, अब ये हो गया। अब हमें रीजनवा चेक करना है, ये भैया पैराबोला का है, और अभी रीजन चेक करना है, वाई स्क्वायर जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा था, ax से, कोई पॉइंट पे चेक करके देख लो, इसको a0 पे चेक कर लेते हैं, इसको सबसे अच्छा चेक करने का पॉइंट a0 है, चेक ऑन a0 सबसे बढ़िया लग रहा है, करो। y के जगह पर मेरा 0 है, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर, आ सकता है 0 a स्क्वायर से बड़ा नहीं आ सकता है, तो ये फॉल्स है। इसका मतलब ये पैराबोला किस तरफ नहीं जाने वाला है, ये पैराबोला a0 की तरफ नहीं जाने वाला, आ रहा है सबको समझ में, ये पैराबोला a0 की तरफ नहीं जाने वाला, और ये सर्कल 3 0 की तरफ नहीं जाने वाला था। अब बताओ कौन सा कॉमन रीजन हुआ, सोच करके बताओ। ये पैराबोला जब a0 की तरफ नहीं आ रहा है, तो मतलब ये पैराबोला किस तरफ जा रहा है, ये पैराबोला ऊपर की तरफ जा रहा है, ये a0 की तरफ नहीं आ रहा है, और ये सर्कलवा यहाँ पर 3a0 की तरफ नहीं आ रहा था, तो ये सर्कल इस तरफ भाग रहा था। अरे समझ, इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा हुआ, सिर्फ ये जो ऊपर वाला हुआ, वो वैसे नीचे वाला भी हो रहा है, ये वाला भी हो रहा है, बट इसको काट, इसका काट यहाँ पर है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर काट है इसका, यहाँ पर x 0 से बड़ा होना चाहिए था, y 0 से बड़ा, ये जो रीजन है इसमें y जो है वो
जीरो से छोटा हो जा रहा है, तो उस हिसाब से ये भी गया आंसर में। अब सिर्फ हमारा यही रीजन है। इनइक्वालिटी से क्वेश्चन टफ नहीं और बढ़िया बन जाता है, इनइक्वालिटी से घबराने का नहीं, इनइक्वालिटी तो और बढ़िया से क्वेश्चन अप्रोच हो जाता है। ठीक है, तो बताओ कौन सा हो जाएगा आंसर, तो कैसे निकालोगे बताओ। देयरफॉर रिक्वायर्ड रीजन बोलो। जीरो से मैं सर्कल का नहीं निकाल करके, सर्कल का निकालोगे तो 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो क्वार्टर सर्कल है, 1/4 है, सीधा पाई a स्क्वायर बाई 4 कर दो, नहीं तो झूठ मूठ का इंटीग्रेशन करने में टाइम बर्बाद होगा। यहां से यहां तक ये क्वार्टर सर्कल है, तो दिस विल बी सीधा पाई a स्क्वायर बाई 4। अब उपाय नहीं है, 0 से a y dx पैराबोला का कर लोगे कि मैं कर दूं, तो कर लेना, हो जाएगा ना। y के जगह पर कितना देगा, y के जगह पर रूट a बाहर रूट x का इंटीग्रेशन, इसको करके देखना और बढ़िया आंसर आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है पाई a स्क्वायर बाई 4, ये तो आ ही गया था, -2/3। एक बार करके देख लेना, पाई a स्क्वायर बाई 4 -2/3 a स्क्वायर स्क्वायर रूट कंफर्म करके देख लेना। और ये आउटस्टैंडिंग टॉपिक है। हम लोग जब स्कूल में जब इवेंट्स एडवांस में तैयारी की और इंजीनियरिंग की, तो हमें ये बात मालूम है, इनइक्वालिटी से भागने से फायदा नहीं है, इनइक्वालिटी से क्वेश्चन और प्रिसाइज और सही बनता है, टफ नहीं और बढ़िया बनता है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं तुमको इनइक्वालिटी नहीं देता, तो तुम मेरे से बहस कर सकते थे कि ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा, दोनों आंसर होगा। इनइक्वालिटी से क्वेश्चन टफ नहीं होता और प्रिसाइज बन जाता है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन इस बार बोर्ड्स के एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो बोर्ड्स के लिए प्रैक्टिस मत करना। बट मेंस एडवांस एनडीए के लिए सिंपल आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर जेईई मेंस एनडीए का जितना भी क्वेश्चन बनाओगे, उतना ही तुमको इस चैप्टर के प्रति और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। ठीक है, तो हमारा 5 लेक्चर, तो पहला चारों पहले देख लेना, 5 लेक्चर में एरिया बाउंडेड हमारा खत्म। अगले क्लास से वी विल स्टार्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।